अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, आज रमज़ान मुबारक में बहुत ही स्पेशल आलू बुखारे की चटनी बनने वाली है। और ये चटनी खाने के बाद ना आप तमाम किस्म की चटनियाँ भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और कुछ डिफरेंट टाइप के बनने जा रही है। और इसकी खास बात ये है कि ये आप काफ़ी देर तक स्टोर भी कर सकते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ना मेरे पास 1 पाव आलू बुखारा है, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने 4 कप इसमें ना चाय वाले जो चाय का कप है ना मेरे पास, वो मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने 2 अदद इसमें इलायची ऐड कर दी हैं, ठीक है। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मेरे पास है जी 1 पाव आलू बुखारा। इसको आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इसमें पानी में ऐड कर देना है, ठीक है। धोना बहुत ज़रूरी है। धोने से ना जो भी हल्का फुल्का इसमें कुछ भी कोई ज़रे वगैरह होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। सो आपने सबसे पहले इसको धो लेना। धोने के बाद आपने इस तरह पानी में ऐड कर देना। पानी भी हल्का सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने ना अब इसको ढाँप के रख देना है और आपने इसको पकाना है। पकाना आपने इसको कितना है, 4 कप पानी डाला था। जब 2 कप आपको लगे कि रह गए हैं, उतना आपने इस पे पानी ऐड करना है। उसके बाद आप ये यहाँ पे देखिए आलू बुखारा भी अच्छे से फूल चुका है। तकरीबन यहाँ पे ना बिल्कुल 2 कप पानी के रह चुके हैं। अब यहाँ पे आपने 1 कप चीनी का ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ना चीनी आप टेस्ट करके भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप इसमें ऐड कर लें। अगर लाइट चाहते हैं तो लाइट का कर लें, नहीं तो आप थोड़ा सा है ज़्यादा मीठा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे मीठा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्सअप करना है। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। सो आपने इसको पकाना है, ठीक है। पकाने के बाद मैंने हल्का से इसमें जस्ट 1 पिंच है, ठीक है। मेरे पास 1 पिंच के मुताबिक आपने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है, ठीक है। जर्दा कलर मैंने इसमें ऐड किया था और देखिए बहुत ही इसको अच्छा सा कलर मिल चुका है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसको पकाना है, ठीक है। पकाना आपने इतना है कि जैसे आपको लगे ना हल्की सी ये थिक होना स्टार्ट होगी, तब तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने 1 चम्मच, जस्ट 1 खाने वाला चम्मच मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा चम्मच है लेकिन फिर भी मैंने उसमें से बचा लिया है। टोटल जस्ट मैंने 1 चम्मच विनेगर ऐड किया है। इससे क्या होता है कि आपकी जो चटनी है ना वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं आप इसको। उसके लिए विनेगर ऐड कर दें तो इससे टेस्ट भी ज़रा अच्छा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम जब नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे ना, जस्ट 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का ना तकरीबन 2 चम्मच पानी में ऐड करके ना तो उसको मिक्सअप किया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है। आपने उतना ऐड करना है जितनी आप चटनी थिक करना चाहते हैं। अगर आप कम थिक करना चाहते हैं तो कम में ऐड करिएगा। अगर आप सादा करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ऐड करते जाएं और मिक्सअप करते जाएं। जब आपको लगे कि इतनी हमें चाहिए, इतनी हमें रिक्वायर्ड है, तो आप फिर इसको बस करें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बादाम है, उनके मैंने छिलके उतारे हुए थे, गर्म पानी में भिगो के उनके छिलके उतारे हैं। उसके बाद मेरे पास चारों मगज़ हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद शक्कर का 1 चम्मच ऐड किया, ठीक है। ब्राउन शुगर शक्कर का मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। शक्कर से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी के अंदर और कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है। उसके बाद जस्ट मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम, जस्ट 2 से 3 पिंच मैंने चुटकी ना इसमें काली मिर्च और नमक ऐड किया है। आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं लेकिन इतना ठीक है, ठीक है। अगर आप काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड करते हैं ना तो गले को पड़ती है। सो उसी हिसाब से मैंने इसमें ऐड की है। और ये देखें जी, इसको पकाने के बाद ये है इसकी कुछ फाइनल लुक। चेक इट आउट, बहुत ही आला और मज़े की थी। आप यकीन जानिए, अगर आपने शादी हॉल में खाई है या किसी भी रेस्टोरेंट में खाई है तो आप भूल जाएंगे। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।